बताने के लिए तैयार रहता हूं आप लोगों को, है ना। तो मैं मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूं मैं कि मैं भारत मुक्ति मोर्चा के संगठन को क्यों चुना। हमारे पास में बहुत सारा संगठन है, 6 लाख से ऊपर संगठन है। बताना शुरू करेंगे तो बेड़ा जाइएगा। तो 6 लाख संगठन में मैंने भारत मुक्ति मोर्चा को ही चुना। बहुत समय मतलब कि खराब हुआ जिंदगी में। मैं 2002 से मैं शुरू हुआ सार्वजनिक जीवन में। सार्वजनिक जीवन में 2002 से मैंने शुरू हुआ। 2002 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक आरएसएस की एक विंग है, एक संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इंग्लिश में उसको एबीवीपी बोलते हैं, है ना। उस संगठन से मैं इनियस कॉलेज का मैं प्रेसिडेंट था। मैं 2002 में आरएसएस का संगठन है। अब आरएसएस का संगठन बोलने से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसको और सरल बनाता हूं। यह ब्राह्मणों का संगठन था, विद्यार्थियों का। मैं उस जगह पे मैं रहा, उस जगह पे मैं जिया भी, और जब समझ में आया तो उस जगह को छोड़ के मैं इधर अपने खेमे में आ गया। तो खेमे में रहना बहुत जरूरी है। खेमा क्या होता है उसको मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इसको समझना बहुत जरूरी। खेमा क्या होता है, जिसको जगह बोलते हैं, ये सही जगह में रहना बहुत जरूरी है। हम लोग सब कोई आज इंसान हैं, तो हम लोग इंसानों की जगह में रहते हैं। जहां पे इंसान रहते हैं, जहां पे सुकून रहता है, जहां पे शांति रहता है, ऐसे जगह में हम लोग रहते हैं। ये हम लोगों का अड्डा है, अपना जगह है, सुरक्षित महसूस करते हैं। आप सोचो किसी का दिमाग खराब हो जाएगा और वो शेर के खेमा में जाके रहेगा, है ना, तो उसका क्या होगा। अगर किसी का दिमाग घिसक जाए कि नहीं मैं इंसानों के साथ में नहीं रहूंगा, मैं जाके शेर लोगों के बीच में रहूंगा, और वो चला जाता है उधर, तो क्या होगा उसका। वो निपट ना जाएगा, मर ना जाएगा। इसलिए खेमा को समझना बहुत जरूरी है कि मुझे किस जगह पे रहना है। 6 लाख फंदा है आपके पास में, 6 लाख फंदा में आप बेड़ाइए जाइएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो अरे ये भी सही है, अरे वो भी सही है, क्योंकि बातें बात में कोई थोड़े ना बोलेगा तू इधर आ तो तेरे को बहुत मारूंगा साले, ऐसा बोल के कोई तो संगठन में थोड़ा जोड़ेगा। वो बोलेगा ये तो तुम्हारा ही संगठन है, ये बहुत अच्छा संगठन है, इसमें आओ, हम राष्ट्र की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, माता पिता का सेवा करेंगे, भाई बहन का सेवा करेंगे, चाचा चाची का। सुनने में कैसा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर ऐसा ही सही सलामत होते रहता तो आज हम लोग जिस सामाजिक परिस्थिति में आज जो हम लोग मर रहे हैं, ऐसा होता क्या। नहीं होता भाई। बोला कुछ अलग जा रहा है, परिणाम कुछ अलग है। इसलिए आज हम लोग बहुत अच्छा अवसर है। आज हमारे भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार खलखो जी के अगुवाई में हमें आप लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला। हमारे निर्दोष एक्का जी हैं, इनके वजह से मुलाकात करने का अवसर मिला, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आज की जो मुलाकात है हमारी, ये मुलाकात की जो वैल्यू है, आपके हर सेकंड का वैल्यू मिलेगा। और यहां तक आने में आप लोग जो पैसा खर्च किए हैं ना, डीजल पेट्रोल में पैसे लगाए, यहां तक आने में ना अपने खून पसीने की कमाई का पैसा खर्च किए हैं, हर रुपये का यहां पे वैल्यू क्रिएट होगा। आप मुझे आधा घंटा सुनो कि ज्यादा सुनोगे, ज्यादा सुनिए, पूरा का पूरा पैसा वसूल कार्यक्रम रहेगा आज, है ना। तो साथियों, आज हम लोग इंसान हैं और हम लोग कहां कहां पे किस किस जगह से प्रभावित हो रहे हो, तमाम बातों को बता के जाऊंगा, ताकि मेरे जाने के बाद में आप लोगों को बताना शुरू करें, मुझे दोबारा इधर आने की जरूरत ना पड़े। मैं इतना सारा बता के जाऊंगा आज मैं। देखिए, हम लोग 4-5 चीजों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं और ये 5 चीजों को जानना बहुत जरूरी है। पहला चीज है समाज। जो सामाजिक जानकारी है, जो सामाजिक एजुकेशन है, सोशल एजुकेशन है, इसके बारे में नंबर 1 की जानकारी हमारे पास में होना चाहिए। क्योंकि अगर हम समाज व्यवस्था के बारे में नहीं जानेंगे, 200% गारंटी हम लोग बेड़ा जाएंगे। इतनी बड़ी चीज है सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकार होना। लेकिन वर्तमान समय में ये जो विदेशी ब्राह्मण लोग हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो पूरी तरह से लोकतंत्र के चारों आधार स्तंभ में कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, वो इतना महत्वपूर्ण मुद्दे को आपसे बिल्कुल आप लोगों को दरकिनार करके रखा हुआ है। समाज व्यवस्था के बारे में आप नहीं जानोगे, आप अपने जगह पे आईएएस हो सकते हो, आईपीएस हो सकते हो, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल हो सकते हैं आप, उसका कोई वैल्यू नहीं है, जीरो।
हमारे समाज में आईएएस आईपीएस नहीं है क्या? हमारे समाज में पढ़े लिखे नौकरी पेशा वाले लोग नहीं है क्या? उनके होने के बावजूद भी समाज क्यों बिगाड़ा गया है? क्योंकि वो एकेडमिक एजुकेशन में जो पाठ्यक्रम है वो आउट ऑफ सिलेबस है। मतलब कि हमारे आपकी जिंदगी से बहुत दूर का नाता रिश्ता है। वहां पे हमारे जो इंसानियत है, हमारा जो मानवता है, उस रिश्ते से, उस पाठ्य पुस्तक की पढ़ाई का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। इसलिए तो लोग समाज के बारे में नहीं जानते हैं। अगर समाज के बारे में सभी लोग जानते रहते तो इतना समस्या तो नहीं होता ना। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अभी पूरे भारत देश के अंदर में जाति व्यवस्था है। 200 देशों में जाति व्यवस्था है, ये नहीं है, समाज का मामला है। ये जो जाति व्यवस्था भारत के ऊपर जबरदस्ती थोपा गया और पूरे आपके 200 देश में आपका है ही नहीं। अगर इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं 200% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इससे पहले आपने ऐसा बात कभी सुना ही नहीं होगा। सुने हैं साहब आप जाति व्यवस्था के बारे में? अभी जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ऐसा सुन पाए आप? सुने हैं साहब? है ये नहीं है। इतना महत्वपूर्ण बात को छुपाया गया। पहला सवाल पैदा होता है कि 200 देश में अगर जाति की व्यवस्था नहीं है तो भारत में कैसे जाति की व्यवस्था शुरू हुआ? शुरू करने वाला कौन है? थोपने वाला कौन है? पूरा बीमारी वहीं पे पकड़ में आ जाता। पकड़ में आता कि नहीं आता? लेकिन आज तक क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको पता ही नहीं चला। पता नहीं चला, इसलिए हम लोग काछे पड़े हुए हैं। अगर पता चलता तो हम लोग के दिमाग में किंतु परंतु चलता ना। तो समाज का व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। समाज के हर बातों को समझना बहुत जरूरी है कि समाज की ऐसी व्यवस्था जहां पे हम लोग चूक रहे हैं और चूकने के वजह से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, इसके बारे में भली भांति जानना बहुत जरूरी है। दूसरा जो मुद्दा है वो है राजनीति। राजनीति के बारे में अक्सर हमारे लोग बोलते हैं, अनजाने में बोलते हैं कि राजनीति झीन करवा बहुत गंदा चीज है। ऐसा बोला जाता है, आप लोग सुने होंगे इस चीज को, है ना? साथियों, मैं आपको पूरी तरह से इस गलतफहमी से आज के इस प्रबोधन कार्यक्रम में निकालना चाहता हूं। मैं ये जो जाति व्यवस्था, ये जो आपका राजनीति है, ये राजनीति आज से 70-80 साल पहले के समय में एक इंसान को समझ में आया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने इस जगह पे काम किया और उसके काम करने के वजह से आज हमारे समाज के लोग नौकरी कर रहे हैं। उसके राजनीति करने के वजह से हमारे समाज के लोग पढ़ाई कर रहे हैं। उसके राजनीति करने से आर्टिकल 25 मिला, धार्मिक स्वतंत्रता संविधान में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है? तो ये कैसे गंदा हुआ? गंदा हुआ क्या? आज हम लोग इंसान के टाइप का दिख रहे हैं, किसके बदौलत? उस इंसान के बदौलत जिन्होंने राजनीति किया। तो राजनीति गंदा चीज है कि अच्छा चीज है? बहुत अच्छा चीज है, लेकिन गलतफहमी भर दिया गया कि झीन करवा बहुत गंदा चीज है। गांव गांव में कहावत होता है, चौराहे चौराहे में बात होता है, राजनीति झीन करवा बहुत गंदा चीज है, होकर से तो अच्छा है कि तुम्हें चपरासी बन जियो। अरे साला, चपरासी बनने के लिए प्रमोट कर रहा है। और जहां से राजा बना जा सकता है, जहां पे पूरे समाज को राजा बनाया जा सकता है, उस जगह से दरकिनार होने की बात बोला जा रहा है। कितनी बड़ी साजिश है, कितनी बड़ी षड्यंत्र है। समझ में आ रहा है ना? तो ये दूसरा मुद्दा है राजनीति। पहला मुद्दा है सामाजिक, दूसरा मुद्दा है राजनीति, तीसरा मुद्दा है साथियों अर्थ की व्यवस्था, पैसा, है ना? पूरे जगह पे आपको ये जो आपका जो पैसे के बारे में पढ़ाई किया जाता है, पढ़ाई दिया जाता है, पढ़ाई करवाया जाता है, उसमें बाकायदा आपका मनी मैनेजमेंट सिखाया जाता है, सोर्स ऑफ अर्निंग के बारे में बताया जाता है, हायर प्रोफेशनल एजुकेशन से पैसे बनाने के लिए सिखाया जाता है। आज भारत देश में इस चीज की बहुत बड़ी कमी है। नीति आयोग जो ब्राह्मण लोगों के कब्जे में है, वो इस चीज को आप लोगों को देता ही नहीं है। इससे आपकी प्रभावित होती है ना? चौथे नंबर स्वस्थ की बातें, जो आपकी जो स्वस्थ की नीति है, जो स्वस्थ की शिक्षा है, अगर इस चीज को अगर बढ़ावा दिया जाए, जैसे आर्थिक वाला को थोड़ा, हाँ, एक्सप्लेन करेंगे उसको, अभी तो पॉइंट ही बता रहा हूं, एक्सप्लेन करेंगे। तो साथियों, ये जो स्वस्थ की नीति है कि स्वस्थ कैसे रहा जाए, अगर हर किसी को पता होता, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे ही अगर स्वस्थ नीति बहुत आसान होता तो आदमी लोग कैसे रहता? स्वस्थ रहता, हिष्ट पुष्ट रहता, बीमार तो नहीं रहता ना। क्यों नहीं पढ़ाया जाता है भाई? पढ़ाना चाहिए। जो मानव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसी को तो पढ़ाना है ना।
अब भाई गाय के निबंध के बारे में लोग जोर देता है कि जो इसमें नंबर लाएगा उसको सबसे ज्यादा हम मतलब कि अच्छा लिखेगा उसको सबसे नंबर। अरे यार, गाय का अगर एक ठो पूंछ है उसको तुम जान जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 2 ठो सींग है उसको जान जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा। उसको बोलते हैं कि इसमें आप पढ़ाई करो आपको 100 में 100 मिलेगा। हमारा बच्चा लोग गाय का एक पूंछ है, 2 ठो सींग है, सफेद कलर का होता है, हरा घास खाता है, काला गोबर करता है, गोबर से खाद बनता है। मतलब कि अटरंडम कुछ भी मतलब कि दे दिया जाए, और हमारा पूरा युवा वर्ग उसमें लगा हुआ है कि 100 नंबर कैसे है, 100 नंबर कैसे है। क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों की दक्षता उसके मेंटल एजुकेशन की वजह से नहीं दिखा जाता है, पेपर में कितने आया। तो पूरा समाज को बिड़वाने का पूरा काम किया जा रहा है, और ऐसा करने के पीछे बहुत गहरी षड्यंत्र है, बहुत ही मतलब कि इतनी गहरी साजिश है। इसी को आज मैं जनवाने के लिए आया हूं। तो मैं पूछना चाहता हूं, जानने के लिए तैयार हैं? तो अब मैं बताऊंगा कि जानना बहुत जरूरी है ना। 4 बातों के ऊपर बात करेंगे, समाज के बारे में बात करेंगे, राजनीति के बारे में बात करेंगे, अर्थ के बारे में बात करेंगे, पैसे के बारे में बात करेंगे, और हमारे स्वस्थ संबंधी 4 बातों के ऊपर मैं बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा समय में एक्सप्लेन करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, और डेफिनेटली आप लोग समझ के जाएंगे। और मेरे को दोबारा मत बुलाना, बल्कि आप ही लोग इधर प्रचारक बनना, और पूरे गांव में आप लोग पूरा 6 लाख गांव में प्रचार बनने का मतलब कि प्रचारक के रूप में आप लोग और आगे बढ़ाइएगा। तो साथियों, ये जो समाज की जो बातें हैं, ये जो समाज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज में तमाम तरह की जो घटनाएं घट रही है उसका पूरा संबंध होता है दोस्त सत्ता पे कंट्रोल करना। मैं आप लोगों को नया बात बता रहा हूं। समाज में जितनी तरह की जो एक्टिविटीज होती है, जितने तरह के यहां पे हरकत होता है, वो तमाम चीजों के पीछे सिर्फ एक इंटेंशन होता है, सिर्फ एक लक्ष्य होता है, वो होता है सत्ता पे काबिज होना। समझ में आ रही है ना। अभी देखिए, समाज में बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम चलता है कि नहीं चलता है? और हकीकत जिंदगी में वैसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होता है कि आजू बाजू में मुस्लिम बस्ती है क्या आपके यहां पे? हमारे यहां पे है। मैं जसपुर में रहता हूं, तो आप लोगों के साथ में डेली उससे लड़ाई होते रहता है क्या? होते रहता है? नहीं होता रहता है ना ही एकदम से जैसे पेपर में दिखाया जाता है, टीवी में दिखाया जाता है, लव जिहाद, बम ब्लास्ट, आतंकवादी, ऐसा डेली होते रहता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है। पता चल रहा है वो लोग पूरी तरह से पूरा बलुआ लुआ लेके धरा तो तैयार धर्ज करने, ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना। तो लेकिन पेपर में तो ऐसा हमेशा होता है, पेपर में अक्सर हमेशा ऐसा दिखाया जाता है। इसको अगर आप वामन मेश्राम साहब के अगर प्रबोधन को आप सुनेंगे, है ना, तो आपको समझ में आएगा। इसको बोला जाता है नॉन इशू को इशू बनाना, है ना। जो मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है उसको जबरदस्ती का महत्वपूर्ण मुद्दा बनाने के परोसना। तो आपको जो बातें बताया जाता है आप उधर ही वैसे ही रिएक्ट करते हैं ना। भाई जहां पे इस समाज के अंदर में ऐसा लड़ाई ही नहीं होता है, लेकिन अगर बार बार बोला जाए कि वहां पैसा लड़ाई हुआ, यहां पैसा लड़ाई हुआ, आपको निरंतर बोला जाए और उसका सच्चाई से कोई लेना देना ही ना रहे, लेकिन अगर आप बार बार सुनते रहेंगे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन आपके पास हो नहीं रहा है, आपके गांव में, आपके अड़ोस में, पड़ोस में ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन अगर टीवी में, अखबार में निरंतर ऐसा ही छपता रहेगा तो आप कैसा महसूस करोगे? आप वैसे ही महसूस करो वाकई में यार ये लोग बहुत ही मतलब कि ऐसे लोग हैं, गंदे लोग हैं ये लोग, मतलब कि ऐसे लोग हैं। वाकई में आप पढ़ पढ़ के ऐसा करोगे, आप विश्वास करना शुरू करोगे। अब विश्वास आप जानबूझ के करो, अनजाने में करो, गलतवश कैसे करो, अब रिएक्शन तो आपका वैसे ही होगा। इतिहास है, मैं मतलब कि काल्पनिक बात नहीं बता रहा, मैं काल्पनिक बात नहीं बता रहा हूं, इतिहास है, इतिहास है। मुसलमान ने कभी भी आपका शिक्षा को नहीं छीना, कि छीना है? सर्व शिक्षा अभियान कौन मुसलमान ने दिया? नहीं तो दिया ना भाई, भारत का सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान दिया। समाज के अंदर की बात बता रहा हूं। अगर यहां पे भारत देश में अगर डबल शिक्षा की व्यवस्था है, अगर हमारे लोगों को सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से अगर पढ़ाया जा रहा है और ब्राह्मण लोग अपने बच्चों को अगर इंटरनेशनल एजुकेशन का सिस्टम पढ़ाया जा रहा है, फर्क है कि नहीं? समाज की व्यवस्था, आपको जैसा लिखाया, पढ़ाया, सिखाया जाएगा आप ऐसा ही सोचना शुरू करोगे। आज आपको सर्व शिक्षा अभियान की शिक्षा पढ़ाया जा रहा है,
अपने बच्चों को ब्राह्मण लोग इंटरनेशनल सिलेबस को पढ़ाते हैं, है ना, तो उनके बच्चों को जो शिक्षा मिल रहा है वो वैसे ही रिएक्ट करना शुरू करता है। हमारे बच्चे को जैसा एजुकेशन मिलता है बच्चा हमारा वैसा ही रिएक्ट करना शुरू करता है, वैसे ही प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। जैसे ही खबर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जैसा खबर आपको परोसा जाता है आप वैसे ही रिएक्ट करना शुरू करते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं ना। समाज को आपका जो परिस्थितियों को, समाज के हर मुद्दों के ऊपर जो उन लोग हरकत करवाता है, एक्टिविटी करवाता है, उसका सीधा संबंध सत्ता पे काबिज होना होता है। बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, ये आपको पढ़ाई लिखाई करते समय कभी नहीं मिलेगा। ये तो भारत मुक्ति मोर्चा का प्रशिक्षण होता है ना साहब। अभी लखनऊ के अंदर में 24 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर लगातार 5 दिन का प्रशिक्षण होगा। वहां पे 8-8 घंटा 10-10 घंटा बैठ के सुनने के बाद में समझ में आता है कि मामला कहां पे फंसा हुआ है। बहुत बार ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा होगा आप लोगों के पास में कि यार ये बात तो हमने सुना ही नहीं है, लेकिन सुनने को मिल रहा है, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। तो जैसा आपके सामने रखा जाएगा जो भी चीज को, आपकी प्रतिक्रिया वैसा ही होगी। और ऐसा कराने के पीछे दुश्मनों का, हमारे समाज के दुश्मन है, बिल्कुल स्थापित दुश्मन है, पहचान वाली दुश्मन है विदेशी ब्राह्मण। स्पष्ट बोल रहे हैं, चोरी छुपे नहीं बोल रहा हूं कि 15, 20, 50 लोगों को बिठा लिया, उसके बाद में रूपनारायण ने कहा ऐसा बोल के चला गया। ये देखो इधर लाइव चल रहा है, ये फेसबुक पे लाइव चल रहा है, हम लोग खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं। और फेसबुक की लाइव चला हुआ चीज ऐसा कि पूरे भारत में देखेंगे हर कोई, लाखों का व्यू आ जाता है। तो जो बातें बता रहे हैं, समझ के बता रहे हैं, सोच के बता रहे हैं, और इसके पीछे का जो इंटेंशन होता है सत्ता पे काबिज करना होता है। 2 मुद्दे के ऊपर मैंने बताया था, इस 2 मुद्दे के ऊपर मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं। मैं ये पूरे दिन भर का सेशन है तो भी मैं कम शब्दों में पूरा समझा पाऊं, पूरा बता पाऊं, मैं कोशिश कर रहा हूं। उदाहरण के लिए मैं जैसे शिक्षा के बारे में बताया कि हमारे बच्चे को सर्व शिक्षा अभियान का शिक्षा मिल रहा है, ब्राह्मण के बच्चे को इंटरनेशनल सिलेबस पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है ना। अब देखिए यहां पे सत्ता पे कैसे काबिज होता है। इस समाज की हर एक्टिविटी उनके सत्ता पे कब्जा करने का होता है। एकदम से ध्यान से सुनिए, पहला चीज है कि समाज में जो भी गड़बड़ी हो रही है, हर गड़बड़ी होने के पीछे का जो प्रमुख कारण है वो विदेशी ब्राह्मणों को सत्ता में काबिज करने का ही षड्यंत्र होता है। अभी शिक्षा का मैंने जो बात बोला, अभी देखो इसके वजह से लोग सत्ता पे कैसे पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ में सर्व शिक्षा अभियान, जो सबसे ही लोअर क्लास की सिलेबस है उसको पढ़ाया जाता है। जो बच्चा 17 साल 20 साल में इस पढ़ाई को करने के बाद में अगर उसको ख्याल आता है कि मुझे बड़ा नौकरी करना है, तो बड़ा नौकरी करने के लिए क्या करेगा? कंपटीशन फाइट करेगा। कंपटीशन फाइट करने जाएगा ना, प्रतियोगिता परीक्षा लिखने जाएगा। और 20 साल के बाद में ब्राह्मण का जो बच्चा जो सीबीएसई कोर्स किया है, इंटरनेशनल कोर्स किया है, वो भी कंपटीशन फाइट करेगा, है ना। दोनों परीक्षा लिखेंगे, वो पूरा जीवन भर पूरी तरह से इंटरनेशनल सिलेबस को पढ़ाई कर रहा है। हमारा बच्चा यहां पे सर्व शिक्षा अभियान का कोर्स कर रहा है। तो जो आदमी पूरे 20 साल तक अलग पढ़ाई किया है और पढ़ाई का पूरा जो प्रश्न पुस्तिका है वो उसके तरफ से आवेगा, और हमारा बच्चा जिसको पढ़ा ही नहीं है 20 साल, वो परीक्षा लिखने जाएगा, रिजल्ट कैसा आएगा? 0 आएगा। अब समाज में चर्चा शुरू होगा। कैसा चर्चा शुरू होगा? अब ध्यान से सुनो। अब हमारे गांव देहात में चर्चा शुरू होगा, इन तिंकीर कान ले फलना सिंधे, जतरू सिंह तिंकीर कान दे। यहाँ पर वो समझने वाले कोई नहीं। अच्छा, तो यहां पे हाँ, तो यहां पे अब चर्चा कैसे गांव में शुरू होगा, है ना। अब चर्चा कैसे गांव में शुरू होगा? अब देखिए, हमारा जो बच्चा है अब कंपटीशन एग्जाम लिखना शुरू मतलब कि गया है, और वो जीवन भर पढ़ा ही नहीं है, तो फेल होना तो है, फेल तो होगा ही होगा। अब रिजल्ट आया, हमारा बच्चा फेल हो गया। अब उसका बच्चा आईएएस बन गया, क्योंकि वो तो वही पढ़ाई कर रहा है ना, वो तो वही पढ़ाई कर रहा है। तो उसका बच्चा आईएएस बन गया, हमारा बच्चा नहीं सका। अब समाज में चर्चा शुरू होगा। ये समाज की जो एक्टिविटी कितना महत्वपूर्ण होता है उस बात को बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अब समाज में चर्चा शुरू होगा। अब समाज में कैसा चर्चा शुरू होगा कि फलना कर बेटा हर जई रही सोठम परीक्षा लिखे के लिए, जसपुर जई रही, रायगढ़ जई रही, निच सकिस फेल हुई। तो जब इस टाइप का चर्चा शुरू होगा कि फेल हो गया है, तो लोगों को कैसे समझ में आएगा कि नहीं, हमारा जो बच्चा है उसको अगर छोटा मोटा नौकरी अगर करने के लिए प्रेरित किया जाए तो शायद वो कर जाए। अब समाज में चर्चा चल रहा है
क्योंकि जो आईएएस की पढ़ाई होती है, जो कलेक्टर बनने के लिए पढ़ाई होती है, उसमें बहुत पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है। और फलाना का लड़का फेल हो गया, फलाना का लड़का फेल हो गया, तो समाज में राय बनना शुरू हो रहा है। उसके बाद में उस आदमी की राय को अगर कोई दूसरा सुन लेता है और वो आईएएस की परीक्षा ना करने के बाद में अगर वो पुलिस की भर्ती में चला जाता है और उसका पुलिस में सिलेक्शन हो जाता है, और एक लड़का गांव का आईएएस बनने के जिद्दोजहद में अपना 5 साल खराब कर दिया, तो समाज में चर्चा का राय कैसे बनना शुरू होगा, चर्चा कैसे बनना शुरू होगा? वो फलना कर बेटा के देखने यार 5-10 साल हो गई, ओकर नौकरी का ठेकान नहीं थे, लेकिन फलना कर लड़का के दे 21 बार जाई रही ना चुनाव में, मोरू को कूदिस ढीगिस पुलिस बन गई, तो समाज का आदमी लोग किधर बोलेगा? उधरे जाओ कूदने फांदने के लिए पुलिस तरफ। अब एक पुलिस का पावर कहां पे है? एक पुलिस का पावर भाई वो टीआई के अधीनस्थ होता है। टीआई आपका डीएसपी के अधीनस्थ होता है, एसपी के अधीनस्थ होता है ना? और उन लोग एक मंत्री के अधीनस्थ होते हैं, उसको गृह मंत्री बोलते हैं। और अगर वो ब्राह्मण का बच्चा कलेक्टर बनता है, हम लोग जसपुर जिला के हैं, जसपुर जिला का अगर कलेक्टर बनता है एक ब्राह्मण का बच्चा, तो 9 लाख लोगों को कंट्रोल करता है। आपका बच्चा पुलिस में भर्ती होकर कितना लोगों को कंट्रोल कर रहा है? करने ही नहीं पाएगा, अधिकार ही नहीं है। समाज से शुरू होता है, समाज से शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है सत्यानाश का कारण, और धीरे 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 आगे बढ़ता है। उन लोग शुरू से इसलिए यहां पे इस समाज को सर्व शिक्षा अभियान दिया क्योंकि ये बच्चा कमजोर ही हो, साजिश और षड्यंत्र के वजह से ये चीज को दिया। अगर हर बच्चा को अगर इंटरनेशनल कोर्स अगर पढ़ाया जाए और सेम कंपटीशन एग्जाम सेम सिलेबस का दिया जाए, हमारा बच्चा नहीं सकेगा क्या? सक देगा। सकेगा तो क्या होगा कि वो भी 9 लाख लोगों के भले करने के बारे में सोचेगा और उस जगह पे बैठेगा। हमारा आदमी को उस जगह बैठने नहीं दिया। तो समाज की हर एक्टिविटी कितनी खतरनाक होती है, समाज के बारे में जानना कितना जरूरी होता है। सोचिए कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। ये महत्वपूर्ण बातें हमारे लोगों को ना सुनने को मौका मिलता है, ना जानने को मौका मिलता है। तो सही निर्णय कैसे लेगा? तो सही निर्णय लेने के लिए साथियों, आपको यहां पे कोई एकेडमिक एजुकेशन नहीं है, आपका कहीं पे इसका पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन है बामसेफ का, जिसके राष्ट्रीय नेतृत्व वामन मेश्राम साहब हैं। मान्यवर वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये तमाम शिक्षा हम लोगों को मिलता है, अवेलेबल है। और जब तक हमारा समाज इस बातों को, एक एक बातों को नहीं समझेगा, यकीन मानिए आप हमेशा ठगाते रहोगे। आप ठगाओगे ठगाओगे, आपको ठगने वाला आ जाएगा। सामाजिक दृष्टिकोण से आपको ठगेगा, राजनीतिक दृष्टिकोण से ठगेगा, आर्थिक दृष्टिकोण से ठगेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठगेगा। आपको इतना कमजोर कर दिया जाएगा तो आप मेरे जैसे लोगों से लड़ नहीं सकोगे। एकदम हिस्स-पुस देख रहे हो मेरे को, उठा के फेंक नहीं दूंगा मैं। तो भाई ऐसा मैं कैसे कर, भाई मेरे को पता है क्या खाने से क्या होगा ना। अब वो साला आपको बताया ही नहीं है बढ़िया से, ठगने वाले हैं, आपको कमजोर कर दिया जाएगा। वो बोलेगा सप्ताह भर उपवास रहो। आप उपवास करके ताकत पाओगे क्या? और मैं सप्ताह भर ठूस ठूस के खा रहा हूं, फिर अचानक आपका दिमाग खराब हो जाए, मेरे से भिड़ जाओगे तो नहीं मुड़का दूंगा मैं। तो भैया ताकत रहोगे तो भिड़ोगे ना, बुद्धि रहोगे तो किसी से बहस करोगे ना। भाई पैसा रहेगा तो आओगे ना। अभी हम लोग यहां पे आए तो पैसा खर्च हो रहा है ना। अब पता चल रहा है कि साला 10 रुपया धुसका खाने के लिए नहीं है, तो यहां पे सोना झूरी कहां से? ये भी हम लोग का महान आदमी और रायगढ़ सोना झूरी ले गया, जसपुर सोना झूरी लाना को छोड़ के उधर लेके चला गया। अब सोचो अगर पॉकेट में पैसा नहीं होता साहब तो हम लोग इस जगह पे आ पाते क्या? बहुत सारा बातें हैं, बहुत गंभीर बातें, एक एक बात को समझना जरूरी है। और पूरा जो 6 लाख संगठन है, 6 लाख संगठन की औकात नहीं है साथियों कि आपको आपके मुकम्मल मकसद तक पहुंचा पाए। बिल्कुल ही संभव नहीं है साहब। एकदम इस बात को 6 लाख संगठन है, आपको एकदम मुंह पे बोल देगा कि नहीं वो भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्र इधर का इससे अच्छा है, भुला जाइए। कहने को और करने को बहुत फर्क होता है। कहने को और कहने को बहुत फर्क होता है। इसको मैं देहात का आदमी हूं, देहाती उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं मैं।
कथनी और करनी में कितना फर्क होता है ना। अभी जैसा एक लड़की है इस गांव में, बहुत ही खूबसूरत लड़की है, उसका रिश्ता लगा, दो रिश्ता लग रहा है ना। और दोनों रिश्ता बड़ा गंभीर दिख रहा है आप लोगों को कि दोनों लोग शादी के लिए उत्सुक हैं। बहुत अच्छी बात है कि हमारे समाज में लड़की की हमारी शादी हो जा रही है, बड़ी अच्छी बात है। दो रिश्ता लग रहा है और दोनों रिश्ता बड़ा उत्सुक है। आप लोग बकाए पड़े हैं कि यार किसको दे, दोनों जन तो एक ही जन है, सब मतलब एक ही टाइप का है, सब कोई कमी नहीं है। वो भी बोल रहा है कि मैं इसको पसंद करता हूं, शादी करूंगा, वो भी बोल रहा है इसको पसंद करता हूं, शादी करूंगा, ऐसा हाँ ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन रिश्ता भेज ही नहीं रहा है, मुंह से बोल रहा है ना, लेकिन रिश्ता के लिए माता पिता को भेज ही नहीं रहा है। और ऐसा 2-3 साल तक चलता रहा कि दोनों लोग कमिटमेंट कर रहा है, वादा कर रहा है कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, दोनों लड़का लोग। और उस रिश्ता को आगे बढ़ाने के लिए माता पिता को एक भेजने में रुचि कर रहा है और दूसरा भेजने में रुचि नहीं कर रहा है। तो अब तो आप लोगों को मामला समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते के प्रति गंभीर कौन है ना। लेकिन 2 साल पहले कैसा बात चल रहा था कि हम बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा 2 साल पहले चल रहा था ना। लेकिन 2 साल के बाद में नतीजा सामने आता है कि एक आदमी रिश्ता के लिए माता पिता को बिल्कुल नहीं भेजता है, एक आदमी रिश्ता के लिए माता पिता को भेजता है। तो मामला क्लियर हो रहा है ना। जो रिश्ता के लिए माता पिता को भेज रहा है उसकी चाहत सही थी, और जिन्होंने माता पिता को रिश्ता के लिए आगे नहीं भेजा उसकी चाहत गलत थी। तो साथियों, समाज में जो व्यवस्था है, जो 6 लाख संगठन इस समाज की व्यवस्था को बताने के लिए आपके पास में जो दावा कर रहा है कि हमारा संगठन सबसे बेहतर संगठन है, साथियों ये उसी तरह की बात है कि भाई रिश्ता के लिए माता पिता को भेजा ही नहीं, उस टाइप का बात है। अगर 6 लाख संगठन, जो भारत की जो सामाजिक संगठन है, अगर इतना महत्वपूर्ण है 6 लाख संगठन, तो आप लोगों के दोस्त का, आप लोगों के दुश्मन का खुलासा आज तक क्यों नहीं किया? करना चाहिए ना। अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है कि आपको धोखा दे रहा है। कैसा धोखा दे रहा है? वो लड़का के टाइप का 2 साल तक माँ बाप को भेज भी नहीं कर रहा है, बस मुंहे में बोल रहा है कि हमको वो अच्छा लगता है, ऐसा है वैसा है। समझ में आ रहा ना धोखा। तो 6 लाख संगठन है, आप लोग बिड़ा जाएंगे। 6 लाख संगठन जब आप लोगों के ऊपर आपको साजिश और षड्यंत्र के साथ में आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा ना, आप लोग पूरी तरह से आप लोग बका जाएंगे, फंस जाएंगे। और आज तक यही हो रहा है। 1978 में ये संगठन शुरू हुआ, आज 2022 है। आप लोगों के बीच में इतना लंबा समय के अंतराल के बाद में पहुंच रहा है साहब, आप सोचिए तो। ये 6 लाख संगठन जो ठगा ठगी वाला चल रहा है, ऐसे चक्कर में तो इतना लेट हुआ। अगर एक ही संगठन आता तो ये बात तो हमको 1980 में पता चल, 2022 पता चल रहा है। 2022 में हम लोग इस बात को सुन रहे हैं। इससे साबित होता है कि दूसरा संगठन हम लोगों को डिस्टर्ब करने में कितना मतलब कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो साथियों, वो भारत मुक्ति मोर्चा ही एक ऐसा संगठन है जो वादा भी खरा खरा कर रहा है और इसका काम भी खरा खरा है। ये जितनी बातें बोल रहा है उतनी बातें करके भी दिखा रहा है निरंतर तरीके से। और ये जो संगठन काम कर रहा है कि आने वाले समय में, आज लोकतंत्र है भारत देश में, और लोकतंत्र में हर आदमी राजा है। यहां पे हर आदमी राजा है। समाज की हर एक्टिविटी का सीधा संबंध सत्ता हथियाने से है। तो इसमें आप लोग ऐसे इल्जाम मत लगा देना कि अरे यार वो तो बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष है, वो तो हम लोग को खींचने आया था। अरे भैया, आप हर हमेशा उसी निर्णय के वजह से प्रभावित होते रहोगे। वो चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता की बातें हो, चाहे रुपया पैसा की बातें हो, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो, हर बार हर समय आप प्रभावित हुए बगैर रह ही नहीं सकते इससे। इसलिए आप लोगों का जो सोच है मैं उसको बदलने आया हूं कि इस सोच को बदलिए और सही चीज को समझिए कि सही चीज हमारे लिए क्या जरूरी है। और अगर एक ही बार से अगर ये बातें समझ में नहीं आता है तो इसको बार बार समझने की कोशिश है, बार बार समझने की जरूरत है, इसको बार बार समझने की जरूरत है। ये जो सामाजिक मसला है बहुत पेचीदा है। मैं 4 मुद्दा बोला था साथियों, अभी 4 मुद्दा में पहले मुद्दे पटके हुए। एक एक दिन का 2-2 दिन का एक एक मुद्दे के
ऊपर चर्चा होती है, इतनी गंभीर बातें। तो ये 4 चीजों के बारे में जो मैं बोल के जा रहा हूं, ये 4 चीजों के बारे में एक एक बात को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समाज की व्यवस्था है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस समाज को लोकतंत्र मिला, लोकतंत्र में हिस्सा मिला, हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी लोकतंत्र में अब हिस्सा समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसको सरल शब्दों में बताता हूं। बिल्कुल, हिस्सा क्या चीज है। अभी जैसे हम लोग गांव देहात में रहते हैं और हमारे परिवार से अगर कोई मेहमान चला जाता है और उसकी संभावित आने की तिथि आज ही है कि 17 तारीख को लौटेंगे, पिताजी हमारे इस परिवार में लौटेंगे, मेहमान गए हुए हैं। और आजकल फोन का सुविधा है, तो हम लोग फोन करते हैं कि आज आप वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ऐसा फोन करके पूछते हैं और फिर बोलता है कि हम आएंगे ऐसा। तो दूसरा सवाल फिर हम पूछते हैं कि आप शाम का भोजन उधर ही करके आएंगे या फिर यहां पे बनाना होगा। तो सामने वाला बताता है, पापा जी बताते हैं कि हम शाम का भोजन नहीं करेंगे, यहां पे आएंगे। तो उनके नाम से उनके हिस्से का भोजन बनता है, हिस्से का भोजन बनता है। अगर ऐसा नहीं पूछताछ करेंगे और पता चला अचानक आ गया और हम लोग पूरा खाके खत्म कर देंगे तो भूखा नहीं रह जाएगा, तो फिर तो गड़बड़ बात है ना, पारिवारिक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसलिए हम लोग पूछते हैं। तो ये पूछना क्या हुआ, ये हिस्सा के लिए कि आपके हिस्से का भोजन हम बनाए कि ना बनाए। अगर आप आ रहे हैं तो खा के आ रहे, ना हम लोग इतनी छोटी सी बातों को यहाँ पे हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, उनकी व्यवस्था का, उनकी भोजन की व्यवस्था का प्रबंध करते हैं। तो लोकतंत्र में जो हिस्सा है, जिसकी संख्या जितनी भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आज हमारा यहाँ पे जो एसटी, एससी और ओबीसी समाज यहाँ पे 85% है, 85% का हिस्सा आज तक नहीं मिला। भारत का जो 1 साल का जो बजट होता है सर, 40,000 लाख करोड़ रुपया होता है, 40,000 लाख करोड़ रुपया होता है माता जी। इतना बड़ा पैसा 1 साल भारत को चलाने के लिए होता है और सबका हिस्सा सुनिश्चित है उसमें, लेकिन सामने वाला विदेशी ब्राह्मण हिस्सा देता ही नहीं है, सामने वाला हिस्सा देता ही नहीं है। आप हिस्सा के बारे में ना जान पाओ, इसका वो पूरा बंदोबस्त करता है। अगर वो हिस्से के बारे में कक्षा 3री से पढ़ाया जाता तो आप लोगों को पता नहीं चलता। संचार व्यवस्था के बारे में कक्षा 3री से पढ़ाते तो पता नहीं चलता। समाज व्यवस्था के बारे में, अभी वर्तमान समाज भारत की क्या, इसी के बारे में पढ़ाई शुरू होता तो समझ में नहीं आता क्या। राजनीति में कैसा क्या होता उसकी पढ़ाई चलता तो समझ में नहीं आता। सब कुछ समझ में आता, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसी को आपको नहीं दिया जाता है। जो आपके काम का नहीं है उसी को आपके थोपा जाता है। चर्चा शुरू करने से पहला हिंदू मुस्लिम, जो आपके काम का ही नहीं उसी को थोपे पड़ा हुआ है। मैं भी घोघर बासिन में रहता हूं, बटाई किला बाजू है, पूरा हमारे मुसलमान भाई लोग हैं। घोघर बासिन और आपका बटाई किला में कभी मारा मारी हो भी नहीं किया, जबकि हम लोगों की बस्ती 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है, मेन रोड पे। जसपुर में भी रहते हैं, कभी ऐसा आलम आता ही नहीं है। लेकिन टीवी में ऐसा दिखाया जाता है ना, ओहो मत पूछिए साहब। पूरा दिमाग में कूड़ा करकट को डाल दिया जाता है, उसके बाद में फिर आप वैसे ही रिएक्ट करना शुरू करते हैं। रिएक्ट करने से होता क्या है कि आप अपना हिस्सा भूल जाते हैं। हिंदू मुस्लिम के ऊपर आप रिएक्ट करने से आप अपना पढ़ाई भूल जाते हैं कि हमको सीबीएसई कोर्स में पढ़ाना है, इंटरनेशनल कोर्स में पढ़ना है कि इसमें पढ़ना है। जब उन लोग हिंदू मुस्लिम करता है तो और बेड़ा जाते हैं, जब हिंदू ईसाई चलता है और बेड़ा जाते हैं। तो आप लोगों के ऊपर उस चीज को थोपा जाता है जिससे आप लोग 2% बेड़ा जाइए और उस पर आपका फोकस ही ना रहे। हिस्सेदारी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो लोग समस्या खड़ा नहीं करेगा तो आपका दिमाग बढ़िया काम चलेगा ना, लेकिन अगर समस्या में बार बार आपको उलझा के रख देगा तो आप समस्या से बाहर निकल पाएंगे। 40,000 लाख करोड़ की हिस्सेदारी, किसी माताजी के लिए, किसी भाई के लिए, किसी पिताजी के लिए खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रहा, समाज के बारे में सोच पाएगा? शाम को क्या पकेगा उसके बारे में ना चिंता करेगा। तो ये तमाम एक्टिविटी मूल निवासी समाज को गुलाम बनाने का है और ब्राह्मण लोग शासक बनने के लिए समाज में इस टाइप का हजारों प्रोपोगंडा करते हैं। हजारों, एक प्रोपोगंडा नहीं, मैं तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और हिंदू ईसाई के बारे में अभी बोला हूं। ऐसा हजारों प्रोपोगंडा है। अगर मैं सीरियल वाइज 1 नंबर से लेकर 1000 नंबर तक बताना शुरू करूं ना साहब, 1 महीने का तो क्लास और सेशन इधर खत्म नहीं होने वाला। इतना भयंकर मुद्दा है यहाँ पे। समाज इतना महत्वपूर्ण है।
इसलिए मेरा अपील है कि आप लोग इसको भली भांति समझें। और साथियों, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा मत सोचना कि रूपनारायण का बहुत पढ़ा लिखा है तो वो बातों को समझ रहा है, बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसा है कि आप अगर पढ़े लिखे हैं चाहे ना आए, अगर आप बातों को सुनेंगे तो आप समझ ही जाएंगे, है ना। अभी जैसे मैं सादरी बात बोल लेता हूं, किसे हंसना का चयन बनाया, तो मैं कोई एमए बीए पढ़ के सादरी थोड़ा सीखा भाई। जहां पे सादरी बोल रहे हैं वहां पे मैं भी बोलना शुरू कर दिया, सीख ही गया। अभी जैसे मैं कुड़ुख बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, अभी एक नाश को मतलब कैसे भाव जीना, तो उसके लिए जरूरी थोड़ा कि मुझे एमए पढ़ना पड़ा। बोलते बोलते सुनते सुनते सीख ही गया। ऐसे ही समाज की व्यवस्था का ऐसे चुटकी में सीख जाओगे। ऐसा मत सोचना कि ये बहुत जटिल है। हो सके मैं पहली बार मुलाकात कर रहा हूं इसलिए आप लोगों को बहुत जटिल लग रहा होगा, है ना, लेकिन ये जटिल नहीं है, बहुत आसान है। हमारे बच्चे को सर्व शिक्षा अभियान, उसके बच्चे को इंटरनेशनल कोर्स, समझ तो आ ही गया ना। हमारा बच्चा छोटा मोटा नौकरी कर रहा है, उसका बच्चा कलेक्टर नौकरी, पावर समझ में आ रहा है ना। यही बात तो हम बताना चाह रहे हैं यार। इसके लिए जरूरी थोड़े ना है कि इसके लिए एकदम से कॉम्प्लिकेटेड, एकदम से अरे हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड इस टाइप का बोलने की जरूरत थोड़ा ना है। मतलब कि इतना जटिल बोलने की जरूरत थोड़े ना है, एकदम सिंपल आपके नजर के सामने की बात है। आज आपके पास में पैसा नहीं है, सामने वाला लोग इतना खा खा के मोटा जा रहा है कि साला तोंदे संभाल नहीं पा रहा है। हम लोग ऐसा है कि साला खाने को नहीं मिल रहा है, ऐसा हमारे को पढ़ने को नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं कि साला हम लोग अच्छे घर पे नहीं रह पा रहे हैं। यही तो समाज की व्यवस्था है। ऐसा कौन कर रहा है, इसी को तो समझना है। सुनना जरूरी है, सुनेंगे तो समझ जाएंगे, सुनेंगे तो समझ जाएंगे। इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। निरंतर सुनना शुरू कीजिए। साल भर के अंदर में आप समाज की व्यवस्था, राजनीति की व्यवस्था, है ना, स्वास्थ्य की व्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था पूरा समझ जाएंगे। आज हमारे बच्चों को प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं मिलता है, जहां से पैसा बनता है। इस प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं मिलता, इस वजह से हमारे पास में पैसे की कमी है। अगर पूरा लोगों को पूरे बचपन से ही अगर उसका पाठ्यक्रम अगर पढ़ाया जाता तो हमारा बच्चा नहीं काम करता क्या? अगर वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनता तो काम नहीं करता क्या? मोटर मैकेनिकल इंजीनियर बनता तो काम नहीं करता क्या? टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में जानता तो मोबाइल में काम नहीं करता क्या? वो करता। व्यापार के बारे में, उद्योग के बारे में समझता तो नहीं करता, एकदम से करता। लेकिन अगर आपको जानने ही ना दिया जाए तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो आज आपकी हमारी जो स्थिति है, परिस्थिति है, इसको जानबूझ के साथियों आपके ऊपर थोपा गया है। ये आपकी किस्मत नहीं है, आपकी ये दिशा और दशा नहीं है कि अरे हमारे पास में ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा। ये जबरदस्ती षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं साथियों। क्योंकि जहां पे नीति बनता है, जहां पे नीति आयोग नियम बनाता है, कानून बनाता है, वो नालायक हैं उन लोग, वो लायक के नहीं है। अगर उन लोग लायक के हो तो समाज के बारे में सोचते, समाज के बारे में सोचते, इसके उन्नति के बारे में, इसका तरीके के बारे में, इसके हिस्सेदारी के बारे में सोचते। अगर नहीं सोचा जा रहा है तो कारण क्या है? स्पष्ट वही है कि हम जो प्रजा हैं हम अलग हैं और जो शासक बने बैठे हुए अलग हैं। और मैं खुलेआम बोल रहा हूं, मैं सोशल मीडिया पे बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि बंद कमरे पे बोल रहा हूं, ऐसा तो है नहीं कि रूपनारायण ने कहा या फिर गलत सलत बोल के निकल गया। अरे खुलेआम बोल रहे हैं भाई। ये जो प्रजा है, ये मूल निवासी, ये अलग है और जो शासक बन के बैठा हुआ है वो अलग है। अगर दूसरा चैप्टर में अगर मैं शुरू करता हूं राजनीति का, कांग्रेस, भाजपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, ये जो 6 पार्टी है जहां से सरकार बनती है, ये 5 पार्टी का मालिक ब्राह्मण है और एक पार्टी का जो पार्टी का जो मालिक है आम आदमी पार्टी, वो बनिया का है। आप जिन लोगों को वोट देते हैं वो लोग आपके हैं ही नहीं, सरकार बनाते हैं, आप ही लोगों के खिलाफ में कानून बनाते हैं। ये 1952 से चुनाव हो रहा है और निरंतर कभी कांग्रेस को प्रमोट किया जा रहा है, कभी भाजपा को प्रमोट किया जा रहा है, कभी आम आदमी पार्टी को प्रमोट किया। सामाजिक तरीके से मरे इधर से नहीं, मतलब कि उभर ही नहीं पाए, अब राजनीतिक से मरते रहो इधर। तो इतनी व्यवस्था भयंकर है। अगर हमारे गांव के लोगों को, अगर पूरा लोगों को अगर ये बात पता चल जाए, पूरा बात, तो आप अपने मरने के लिए सरकार चुनोगे क्या? नहीं चुनेंगे। पता नहीं है इसलिए कभी किन्हीं लोगों को कांग्रेस अपना लगता है, पता ही नहीं है इसलिए किसी को भाजपा अपना लगता है, पता ही नहीं है किसी को आम आदमी पार्टी अपना लगता है, और पता ही नहीं है किसी को तृणमूल कांग्रेस अच्छा लगता है।
अब 6 में से किसी को भी पसंद करो, वोट किसी दूसरे के पास में ही जा रहा है। और हमारे समाज के सबसे बड़े जो बदलाव के कारण बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है ना, वो इनके संगठन का कभी हिस्सा ही ना रहे। और आप सभी लोग भीमराव डॉक्टर अंबेडकर को बहुत अच्छी तरीके से आप उनको मानते हैं। आप उनके कर्मों को, आप उनके आचरण को अमल में लाइए कि वो इंसान कभी भी इन लोगों को खेमा में जाके काम ही नहीं किया। और हमारे लोग अनजाने में या जानबूझ के अगर उनके खेमा में काम कर रहे हैं तो ये अपने बच्चों की कब्र खोदने का काम चल रहा है ना भाई, अपने बच्चों का कब्र खोदने का काम चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा आप लोग नहीं करोगे। मैं आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रांगली रिकमेंडेशन करता हूं। मैं आप लोगों के पास बहुत मजबूत के साथ में इस बात को रखता हूं, बहुत दावे के साथ इस बात को रखता हूं कि आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। आप लोगों को अगर कुछ बातें और समझ में नहीं आ रहा है, भारत मुक्ति मोर्चा का 1 दिवसीय कैडर प्रोग्राम और ऑर्गेनाइज कीजिए, पूरी बातों को समझिए, क्योंकि यही वो एकमात्र संगठन है जो आप लोगों को सही रास्ता बता सकता है। और इंसान का जो दर्जा इस दुनिया में आने का, जो हक, अधिकार और शिक्षा से जो लैस होना चाहिए, ये तमाम की तमाम बातें यहीं से आपको मिलने वाला है। क्योंकि ये जो संगठन है अपने दावों के साथ में काम कर रहा है और इसका मकसद बिल्कुल एक जगह सटीक है, आप लोगों के पक्ष में व्यवस्था होना चाहिए। आप लोगों के पक्ष में जो व्यवस्था है वो आप लोगों के फेवर में होना चाहिए। इसके लिए निरंतर तरीके से काम कर रहा है और बहुत सारी बातें हैं साथियों। लेकिन क्या है कि चारों चैप्टर को पकड़ना और पूरा डिटेल से बता पाना बहुत सारा समय लग जाएगा। 30 मिनट बोला था, ये तो आपका 5 घंटा निकल जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा मामला। मैं 2 मुद्दा को थोड़ा थोड़ा छुआ था, समाज के मुद्दा को और राजनीति के मुद्दे को। और जितनी भी जो कन्वर्सेशन हमारे आपके बीच में हुई, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी और आप लोगों को भी समझ में बात आया होगा। समझ में आया ना? समझ में